नमस्कार, मैं सुल पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। जैसा कि कल अमित शाह जी यहाँ पे आए थे चंडीगढ़ के अंतर्गत, बहुत सारी परियोजनाओं का उन्होंने यहाँ पे लागू किया और कई जो विपक्ष के नेता हैं उनका ये कहना है कि जो पंजाब का कानून यहाँ पे लागू होता था अब सेंट्रल का कानून लागू होगा, इसमें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। सर, जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी आए थे, उन्होंने जो यहाँ पे लागू किया है वो पंजाब के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, ऐसा क्यों? देखो, मैं सबसे पहले इस बात की बधाई देता हूँ माननीय गृह मंत्री जी को। उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ के लिए करी है कल जी। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ प्रशासन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर सेंट्रल सर्विसेज रूल्स जो हैं वो लागू होंगे। सेंट्रल सर्विसेज रूल लागू होंगे। इससे चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं इनको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ तक कि अगर शुरू में अगर हम ये कहें तो अभी भी 8,000 रुपये तक का पर कर्मचारी का फ़ायदा हो जाएगा इससे। और अगर 7th पे कमीशन जैसे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को दिया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो रिटायरमेंट एज है, 58 साल की रिटायरमेंट एज है पंजाब पे सर्विस रूल्स में। सेंट्रल सर्विस रूल्स के अनुसार उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 60 साल की हो जाएगी। अब जो महिलाएं हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो चाइल्ड केयर लीव जो पंजाब सर्विस रूल्स में 1 साल तक की है, सेंट्रल सर्विस रूल्स के अनुसार 2 साल तक की चाइल्ड केयर की लीव ली जा सकेगी। बहुत सुविधाएं हो जाएंगी एम्प्लॉयज़ के लिए। बहुत बढ़िया स्कीम, बहुत बढ़िया एक चीज़ इन्होंने लागू करके दी है, जिसके लिए बहुत लोगों में खुशी है। टेक्निकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, बोर्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, उनमें रिटायरमेंट एज 65 साल और टीचर्स की रिटायरमेंट एज 65 साल तक हो जाएगी। उनकी रिटायरमेंट एज में 5 साल से 7 साल तक का इजाफा होगा। कुल मिला के ये कितनी बढ़िया स्कीम, इतना बड़ा एक घोषणा माननीय गृह मंत्री जी ने की है, जिसका एम्प्लॉयज़ बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। एम्प्लॉयज़ इसको मांग कर रहे थे कि भी हमारे ऊपर जब सारे रूल्स जो चंडीगढ़ जो है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो सर्विस रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ लागू होने चाहिए, जिसको कल माननीय गृह मंत्री जी ने मान लिया और बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ की तरफ से, चंडीगढ़ के सभी शहरवासियों की तरफ से कि उन्होंने इस मांग को माना। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉई हैं उनका कहना है कि 2 साल जो हमें मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं 2 साल ख़त्म हो जाएंगे, जिससे कि वो एज हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी सरकारी नौकरी के अंतर्गत हमारा नाम नहीं आ पाएगा। देखिए, ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस आदमी ने जिसकी जो भर्ती होनी है वो नियमित रूप से होनी ही होनी है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भी कोई अब पहले से जो ऐसा तो नहीं है एक आदमी की निकल जाएगा तो दूसरी भर्तियां खाली होती रहती हैं, चलता रहता है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें किसी तरह का कोई उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और ये तो एक बहुत अच्छी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले एम्प्लॉयज़ हैं या उसके वाले एम्प्लॉई हैं, नेक्स्ट कदम हो सकता है उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा कोई आ जाए, कोई घोषणा हो जाए कि उनको भी बेनिफिट हो जाए। ये तो सारे शहर के मैं देख रहा हूँ, आज कल से सैकड़ों फ़ोन बजे हैं हमारे पास, सैकड़ों लोग आए हैं जो धन्यवाद करने आ रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में तांता लगा हुआ है एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हैं, शहर के लोग बहुत खुश हैं। 23,000 एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा। 23,000 एम्प्लॉयज़ का ये मान के चल लीजिए कि एक घर में 4 एम्प्लॉय जीबी हैं तो 1 लाख लोगों को कम से कम इसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है और लोग खुशी के मारे बिल्कुल खुश हैं और जय जयकार मचा रहे हैं। सेक्रेटरी से बात करेंगे, धन्यवाद। जैसे कि प्रदेश के प्रवक्ता कैलाश जैन का कहना है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी रूल लागू किया है वो सराहनीय है। मैं सुल पांडे, राष्ट्रीय खबर टीवी, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।